संगम नगरी प्रयागराज में आज इंदिरा भवन में पीडीए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी भवन में पीडीए का मुख्यालय भी है और साथ ही इसके ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल मार्केट है, जिसमें कई दुकानों में अवैध शटर लगाए गए थे, जिस पर आज सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बता दें, पीडीए ने आज इंदिरा भवन में करीब 5 से ज़्यादा दुकानों को सील किया है और उनके शटरों पर जो अवैध तरीके से लगाए गए थे उसको सील करने के साथ साथ जो जगह पर वेंटिलेशन बनता उसको खुलवाया है और कई दुकानें भी तोड़ी गई हैं। ऐसे में पीडीए की आज बड़ी कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडीए ने ये कार्रवाई इंदिरा भवन में शुरू की है। ऐसे में कई दुकानों को यहाँ पर सील करा गया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर नोटिस भी चस्पा की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान का, इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई की गई है और आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, आइए सुनाते हैं आपको। प्रयागराज विकास प्राधिकरण इंदिरा भवन में जो अवैध इंक्रोचमेंट हो गया है उसको रिमूव कर रहा है, जिसमें अनरूल हाईकोर्ट का आदेश भी है। उसके संबंध में हम लोगों ने बहुत सारे इंक्रोचमेंट रिमूव किए हैं, बहुत सारे दुकानों को उन्होंने गिराया भी है, बहुत सारे ऐसे जो ब्लॉकेज थे उसको हमने हटाया भी है। और उसी के संबंध में कुछ ऐसी दुकानें थी जिनके लोग एडिशनल शटर लगा लिए थे, उसको सील भी किया गया है और उनको ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इन शटर को बंद कर लें। और आज लगभग 5 दुकानें सील की गई हैं और उनको समय दिया गया आज शाम तक के लिए कि इनको आप अपने हिसाब से तुरंत सील कर लें और तुरंत इसकी चुनाई करा लें, दीवार उठा लें, नहीं तो प्राधिकरण को सील करके और जो आगे लीज डीड कैंसिल करने की कार्रवाई भी उसमें से कराएगा। सर, अभी कई दुकानें ऐसी हैं जिनकी कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ वो लोगों ने छोटी दुकानें बना ली हैं, तो उन दुकानों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं है। यदि कोई ऐसा आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसमें। अखिलेश यादव ने पुस्तक विमोचन के दौरान जहां निशाना साधा था बीजेपी पर और कहा था कि जातिवाद की राजनीति रही, जिस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। लखनऊ में आज ये तो श्री अखिलेश यादव जी को फिर आज रात में बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि जातिवाद कौन कर रहा है, कुछ का साथ कुछ का विकास कौन कर रहा है, परिवारवाद कौन कर रहा है, तुष्टीकरण कौन कर रहा है। अगर उन्हें राजनीति में रहना है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखें, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबका सहयोग लेकर के देश को प्रगति के पथ पर। प्रदेश की सरकार हमारी लगातार दूसरी बार बनी है और दूसरी बार सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हुआ है, अच्छे काम होते तो वापस आता है व्यक्ति। ये 2017 में गए, वापस ही नहीं आ पा रहे। 19 का चुनाव लड़े, उसमें भी हार गए, 22 लड़े, हार गए और 27 भी हारेंगे और 24 भी हारेंगे। धन्यवाद। प्रयागराज में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दारागंज क्षेत्र का बताया जा रहा था, जहां दशा सुमेध घाट के पास कुछ लोग नाव पर चिकन पार्टी कर रहे थे और हुक्का पी रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा था। जिसके बाद अब जहां सनातन धर्म के लोग इस पर भड़के हैं और साथ ही कई साधु संत में आक्रोश है, तो वहीं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहां एसएसपी प्रयागराज ने कार्रवाई की बात की थी, उसके बाद अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है और सनातन धर्म को बदनाम करने की बात कही गई है। ऐसे में क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय हिंदू संगठन के अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे सत्या ने, आइए सुनाते हैं आप। जिस प्रकार से संगम क्षेत्र के अंदर कुछ असामाजिक तत्व नाव पर बैठ करके मांस और मदिरा और हुक्के का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सनातन धर्म को बदनाम करने का एक कुचक्र साजिश हो सकती है। और मैं प्रयागराज प्रशासन से इसकी जांच करते हुए, उच्च स्तरीय जांच करते हुए निम्नलिखित जो सम्मिलित अभियुक्त हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रयागराज के किसी भी धार्मिक क्षेत्र के आसपास ऐसी घटना ना हो। अगर ऐसी घटना होती है तो राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपने स्तर पर इन व्यक्तियों की जांच करते हुए आगे कार्रवाई करने का काम करेगा। सत्येंद्र दुबे सत्या, अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू संगठन। बीजेपी पार्षद के यहाँ से चोरी का बच्चा मिलने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जहाँ बच्चा चोर पार्टी बीजेपी को बताया था, जिसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को झूठा
बताया है और क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आप। हाल है कि एक बीजेपी के पार्षद से बच्चा मिला है चोरी का। मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि चोर पार्टी, बच्चा चोर पार्टी बता रहे हैं। एक वो आप मनीष सिसोदिया जी की या केजरीवाल जी की बात करेंगे तो महा झूठे लोग हैं और इतना बड़ा मतलब एक तरह से घोटाला उन्हें लेकर के दिखाई दे रहा है कि उसी से वो हर समय परेशान रहते हैं। और अगर कोई अपराध किसी भी प्रकार का कहीं पर भी करेगा, जहां अपराधी जो होगा वो चाहे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों और चाहे वह कोई अन्य हो, कार्रवाई जो होती कानून के हिसाब से होगी। सीबीआई आज उनको लेके गई थी बैंक लॉकर उनके। आपके सवाल के जवाब में ही मैं बता रहा हूं कि सीबीआई हो या ना मतलब ईडी हो या कोई जांच एजेंसी हो, जांच एजेंसी जो काम है वो जांच एजेंसी करती है, उससे सरकार का लेना देना नहीं है। लेकिन जिसने भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की है वो ढहेगी, जिसने गड़बड़ किया है, जिसने गरीबों को लूटा है वो वापस करना पड़ेगा। और गरीबों के जीवन में खुशहाली की शपथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश हम लोग चला रहे हैं। संगमनगरी प्रयागराज, जहां गणेश चतुर्थी पर प्रयागराज के करेला बाग कॉलोनी में एक अनोखे अंदाज में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पंडाल सजा है तिरंगे के स्वरूप में। वहीं इस मौके पर गणेश चतुर्थी के पहले दिन भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया गया और साथ ही यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बता दें, जहां कोरोना काल के कारण 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, इसी में इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है गणपति सदा सहाय फाउंडेशन के अध्यक्ष अखिलेश सहाय का, आइए सुनाते हैं। बाग कॉलोनी प्रयागराज के द्वारा आज हमारे गणपति जी का आज स्थापित किए गए हैं, जो कि भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्थापित होते हैं और भगवान 11 दिन के लिए पृथ्वी पर आते हैं, भ्रमण करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा होती है। उसी के तहत करेला बाग कॉलोनी में आज 22वां वर्ष का आयोजन किया जा रहा है, जो कि माता रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ लाभ के साथ यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और हमारे करेला बाग कॉलोनी में इस बार जो पंडाल का स्वरूप दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस के वर्ष के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमारा आज ये तिरंगा पंडाल स्वरूप तैयार किया गया है, जिसमें हमारे गणपति जी विराजमान हैं, उनके साथ गजानन महाराज जी भी विराजमान हैं, माता लक्ष्मी विराजमान हैं और हमारे पूरे गणपति फाउंडेशन और समस्त भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, हमारी ऐसी कामना है। इस बार खास ये है कि कोरोना से पिछले 2 वर्षों से जो भी महामारी में हम लोग की पूजा को हम लोग ने उस ढंग से तो नहीं कर पाए। अब की साल हम लोग पूरा 9 दिन का महापर्व मनाया जाएगा, जिसमें बाबा को 56 भोग का आयोजन किया जाएगा और उसके साथ गणेश महात्म कथा है, एक बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन रखा गया है, सुंदरकांड रखा गया है, भंडारा रखा गया है और एक महायज्ञ गणेश सहस्त्रार्चन, जिसमें 1000 नामों से बाबा का हम लोग आह्वान करके और उनकी आराधना करेंगे, जिससे पूरे विश्व का और प्रयागवासियों सभी का कल्याण करे। हमारे साथ जितने भी हमारे फाउंडेशन के लोग हैं और जो भी जुड़े हैं, बाबा उनका कल्याण करे, ऐसी कामना के साथ अखिलेश सहाय, अध्यक्ष गणपति सदा सहाय फाउंडेशन प्रयागराज। बस हर बार की तरह गणपति जी हमारे यहाँ विराजमान हैं और हम यही कामना करते हैं कि पूरे हमारे साथ साथ सभी का कल्याण करें वो, और इस महामारी को अब कभी ना आने दें। मैं प्रीति सहाय, गणपति सदा सहाय फाउंडेशन। प्रयागराज, जहां जन्माष्टमी के दिन शिवपाल सिंह यादव ने यदुवंशियों के नाम एक चिट्ठी जारी कर उसमें उन्होंने गीता के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कंस का भी जिक्र किया गया था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि जब कोई कंस अपने पिता को छल बल से अपमानित पद से हटाकर अनधिकृत से अधिपत्य स्थापित करता है, तो धर्म की रक्षा के लिए माँ यशोदा के लाल ग्वालों की सखा योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं। वे अपनी योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म की स्थापना करते हैं। बता दें, इस चिट्ठी में कहीं भी अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन सपा प्रमुख और उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बीच जो कुछ हुआ वे किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेता नफीस अनवर का, जिस तरह से इस चिट्ठी को लेकर टिप्पणी की गई है, आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा नफीस अनवर ने। देखिए, जिस तरीके से भाजपा की राजनीति चल रही थी, धर्म के नाम पर पूरी राजनीति टिकी हुई थी, उसी तरीके से सपा ने भी कहीं ना कहीं आज शिवपाल जी का जो बयान आया है वो निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को कृष्ण बताना और अपने भतीजे को कंस बताना,
ये तो मामा भांजे का मामला था और ये लोग चाचा भतीजे हैं। तो राजनीति में धर्म को अलग रख के सेवा भाव के तरीके से राजनीति करना चाहिए, ना कि धर्म के आड़ लेके इस तरीके की गंदी और ओछी राजनीति करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सब वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं राजनीति में लाना और भगवान कृष्ण के स्वरूप अपने आप को साबित करना, बार बार कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। शिवपाल जी अच्छे नेता हो सकते हैं लेकिन कृष्ण नहीं हो सकते, इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कई दिनों की बाढ़ में अब लोग परेशान हैं और ऐसे में करैली क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है समाज सेवियों द्वारा ही खाने पीने को सामान मिल रहा है। ना ही यहाँ पर NDRF आई और ना ही किसी ने निरीक्षण किया। ऐसे में यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश भी है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आसपास के समाज सेवी या स्थानीय लोग जो भी मदद कर रहे हैं, जिससे लोगों के घर तक खाने पीने का सामान पहुँच रहा है। स्थानीय नेता व विधायक को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। पानी भी पूछने वाला हो, लाइट तो है नहीं, पानी के लिए परेशान है, ना तो कोई इधर आ रहा जा रहा, क्या करें, मुँह पर फंसे, घर छोड़ के भी कहाँ जाए इतना पानी में। देखिए तब पानी आ जाता है, बाढ़ हर साल हम लोग डूबने लगे हैं। पहले 5 साल पे 4 साल में बाढ़ आती थी, अब हर साल कब ये मसला हो गया है। जरा सा बारिश होती है तब भी कमर तक पानी आ जाता है। इस माहौल में कैसे रहे आदमी? ना यहाँ पे प्रशासन की तरफ कोई मदद नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बोतल पानी भी नहीं मिला हम लोगों को। हर दूसरे साल 1 साल पे आ जा रहा है बार बार पानी। कम से कम बाढ़ प्रशासन से यही मांग है कि कम से कम जो है बाढ़ से बचाव के लिए जो है यहाँ बांध की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि जो है हमेशा के लिए जो है इससे छुटकारा मिले। करेली प्रयागराज से बोल रही हूँ। हर साल जिस तरह से आप देखते हैं कि गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ आती है, तो करेली में भी यमुना जी का जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी बाढ़ आई हुई है। काफ़ी घरों में पानी घुसा हुआ है। बहुत लोग हैरान परेशान है, बेहाल है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता मुहैया कराई जाएगी, बट अभी तक कोई भी सहायता, कोई भी राहत सामग्री उन तक नहीं पहुँच रही है। लोग अपनी छतों पर टकटकी लगाए देखते रहते हैं कि अब कोई सहायता आए, बट अभी तक ऐसी कोई भी सहायता उन तक नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं लोग यहाँ कैसे परेशान हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कामधेनु के सामने एक कार ने अनियंत्रित होकर 2 कारों को टक्कर मारी, जिसमें पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई है, मगर किसी को चोट नहीं आई है। बता दें, ये मामला सिविल लाइंस के कामधेनु के सामने का है, जहां अनियंत्रित सेंट्रो कार ने 2 लोग कार में टक्कर मारी, जिसके बाद गाड़ियां पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे में टक्कर मारने वाली सेंट्रो गाड़ी का भी पूरी तरह से बोनट पिचक गया और साथ ही एयर बैग भी खुल गया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में गाड़ी रही होगी। और दूसरी तरफ गाड़ी का एयर बैग तो खुला, क्योंकि जिससे टक्कर लगी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं गाड़ी के अंदर नमकीन के पैकेट व बियर के कैन भी पड़े दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कार के अंदर ये नमकीन का पैकेट व बियर के कैन भी पड़े हैं, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया सकता है कि गाड़ी चालक नशे में होंगे। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र करैला बाग, करैली व अन्य क्षेत्रों में जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी डॉक्टर अल्ताफ अहमद व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के नेतृत्व में यहां लोगों तक खाने पीने का सामान व दवाई बांटी गई, जहां कई लोग घरों में बाढ़ के कारण कैद हैं और कई लोग की तबीयत खराब है। ऐसे में उनको डॉक्टर की सुविधा न होने पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद खुद यहां पहुंचे और लोगों को दवाई बांटी और लोगों की तबीयत की समस्या जानी। और साथ ही इस मौके पर व्यापारी नेता कादिर भाई भी मौजूद रहे, जहां लोगों को खाने पीने का सामान वितरित किया गया। बता दें, सरकारी मदद न मिलने से करैली के लोग काफ़ी परेशान थे। ऐसे में समाज सेवी संगठन सामने आए और अब आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहां पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही नाव के ज़रिए लोगों तक दवा व खाने पीने का सामान पहुँचाया है, जिससे लोगों को एक बार राहत मिलेगी। संगम नगरी प्रयागराज अचानक सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज। मौके पर मौजूद थे एसएसपी प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज, जहां एडीजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में जहां सिविल लाइन की सड़कों पर एडीजी जोन और अन्य पुलिस कर्मियों ने पैदल गश्त किया। बता दें, एडीजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में जगह जगह
पैदल गश्त करते हुए मल्टी लेवल पार्किंग का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग की गलियों और अन्य चीज़ों के बारे में एसपी सिटी को जानकारी भी दी और साथ ही यहां पर सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया व संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ की व कारों की चेकिंग की गई। बता दें ट्रिपलिंग कर रहे लोगों का चालान भी किया गया। बता दें नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान किया गया। साथ ही कार में शराब पीने वालों के विरुद्ध पुलिस ने विधिक कार्रवाई की है और चेकिंग के दौरान कई वाहनों का चालान किया। प्रयागराज यहाँ अब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की खबर है। ऐसे में जहाँ गंगा यमुना का जल स्तर लगातार अब घट रहा है, जहाँ फाफामऊ में 84.51 तो छतनाग में 83.56 तो वहीं नैनी में 84.27 है। बता दें जहां गंगा यमुना का लगातार जल स्तर घटने लगा है, ऐसे में फाफामऊ में 14 सेंटीमीटर घटा है, छतनाग में 12 सेंटीमीटर और नैनी में 12 सेंटीमीटर घटा है, जहां जिससे अब पानी कम हो रहा है और कई इलाकों में अब पानी कम होने से लोगों को राहत मिली है। बता दें जैसे जैसे पानी कम होगा लोग अपनी आम जिंदगी वैसे जी सकेंगे और एक बार फिर बाढ़ क्षेत्रों में एक बार फिर से ज़िंदगी बहाल हो पाएगी। लगातार बढ़ रहे जल स्तर से लोग परेशान थे और एक मंजिले तक लोगों का घर डूबा था, जहां आप देख सकते हैं पानी कम हो रहा है और जिससे कि लोगों के लिए राहत की खबर है। ऐसे में प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए है।